हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। उसमें हम लोगों ने एक एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। आप लोग अगर देखना चाहें तो जाइए, आप लोग को प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीरियल बाय सीरियल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्लास 10th में मैथ में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी एक विधि है द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने अभी लास्ट एक्सरसाइज 4.2 को, जो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, उसको हम लोगों ने किस विधि से, गुणनखंड विधि से सॉल्व किया था। और इस प्रश्नावली में हम समीकरणों को हल करने वाले हैं किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और इसमें प्रश्न रहेंगे, इसमें द्विघाती सूत्र का भी है, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से भी प्रश्नों को हल करना रहेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, पता नहीं क्यों हमने देखा है अक्सर कि गुणनखंड विधि से और इस श्रीधराचार्य विधि से तो समझ जाते हैं क्वेश्चन, बट अगर पूर्ण वर्ग विधि से बात की जाए तो नहीं समझ पाते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे, सब नहीं, आप तो भाई स्मार्ट हो, आप नहीं, कुछ बच्चे। और मुझे पता है कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट उन्हें लंबा चौड़ा नोट्स लिखा देते हैं, बस बच्चे देख के ही डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा भी होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो सब भूल जाओ। आप ये सोच लो कि पहली बार हम इससे पढ़ने जा रहे हैं, और अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ेंगे ही पहली बार। तो इतनी शानदार तरीके से आज आप लोग को बताऊंगा ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपका साथ निभाएगा ये। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम आप लोग को कुछ बेसिक जानकारी देंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें कुछ कैलकुलेशन होती हैं, उनको मैं पहले आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को आ जाएगी ना, तब हम जल्दी जल्दी स्पीड से करेंगे क्वेश्चनों को, और कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी वहां पर। अगर हम डायरेक्ट प्रश्नों पर आ जाएंगे, समझ तो आ जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा भारी सा महसूस होगा आपको। तो आइए हम बात करते हैं क्या इसमें। प्यारे, आप लोग को तीन या तीन ही फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो आप लोग को याद रखना है। क्लास 9th वाला फार्मूला, नया फार्मूला भी नहीं है, 1 साल पहले आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, उसको बस रिवाइज करना है। अब वो फार्मूला क्या है? पहला नंबर तो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सेकेंड नंबर है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड नंबर है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बस यही 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं इस एक्सरसाइज में। केवल 3 ही नहीं, फॉर्मूले और भी याद रखने हैं, मतलब इनका यूज हमको करना रहता है प्रश्नों में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है प्यारे? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस का b।
ये 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज 4.3 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, आधा करना। आधा क्या करना, संख्याओं को आधा करना। अगर बात की जाए कि जैसे लिखा हुआ है 10, लिखा हुआ है हमारा 12, तो अगर कहा जाए कि इसका आधा कितना होगा, तो प्यारे आधा करने के लिए हम हमेशा, किसी का भी आधा कहे तो हमेशा हम 2 का उसमें भाग करते हैं। अगर पता है आप लोग को तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज आप लोग ये बात जान लो कि अगर किसी का आधा पूछा जाता है तो हम उसमें 2 का भाग करते हैं। ठीक है, तो ये तो है, अगर 10 का आधा पूछा जाए तो आप 2 का भाग कर दो, 2 कम 2, 2 पंचे 10, मतलब 10 का आधा 10 का आधा 5, और 12 का आधा पूछा है कि 12 का आधा कितना होता है, तो ये तो छोटी संख्या है तो आप बता दोगे कि 12 का आधा 6 होता है, लेकिन 6 आता कैसे है, तो वो देखो, वो 2 को हम 2 से भाग देते हैं, 2 छंग 12, तब ये आता है 6। ठीक है, अगर हाँ, ये तो आप लोग को पता है छोटी छोटी संख्या, लेकिन इस एक्सरसाइज में आप लोग को कैसे, किस तरीके की संख्याओं का आधा करना रहता है, वो भिन्न में रहेंगी संख्याएं प्यारे। ज़्यादातर किस में रहेंगी, भिन्न में रहेंगी। जैसे आपको लिखा रहेगा 3/5, 7/6 और 4/3। इन संख्याओं का हमें आधा करना रहेगा। क्या करना रहेगा, आधा। बहुत ध्यान से समझना, आगे कैलकुलेशन में मास्टर हो जाओगे अगर एक्सरसाइज 4.3 की बात की जाएगी वहां पर। ठीक है, तो देखो, इसकी अगर आधा हम इसको करना चाहें तो कैसे करते हैं, आप क्या करना, कुछ मत करना, गुणा कर देना 1/2 से। अगर संख्याएं भिन्न में दी हुई हैं और कहा जाए कि उनका आधा करिए, तो आप 1/2 से उस भिन्न में गुणा कर देना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो 1/2 से जब गुणा करोगे तो भिन्नों का गुणा तो आप लोग पढ़े ही हो बचपन में, क्या होता है, हर का गुणा होता है हर से, और अंश का गुणा होता है अंश से। तो हर का गुणा होगा हर से, 5 दूनी 10, और अंश का अंश से 3 कम 3, 3/10, बस 3/10 बस। अब देखो 7/6 का आधा अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 7/6 गुणे 1/2 बराबर में हर का हर से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, अंश का अंश से 7 कम 7 हो जाएगा, ये 7/12 हो जाएगा। आ गया समझ में। अगर 4/3 का आधा पूछा जाए तो क्या होगा, 4 गुणे 1/2 बराबर 3 दूनी 6, 4 कम 4, नीचे का नीचे से गुणा होगा, ऊपर का ऊपर से गुणा होगा। ठीक है, तो भिन्नों का आधा करना आ गया अब आप लोग को। अब देखो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें क्या मिलेगी इस एक्सरसाइज में, ये हमें मिलेगी घात से संबंधित स्क्वायर को सॉल्व करना रहेगा। क्या, देखो प्यारे, एक ये रूल होता है मैथ में ना, कि अगर जैसे ये लिखा हुआ है x² इज इक्वल्स टू 9 और लिखा हुआ है 2x + 3 इज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, लिखा हुआ है x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। ठीक है, अगर कहा जाए प्यारे कि आप इसका क्या करिए, ये जो घात है ना, चर की घात कितनी है 2, इसको हम हटाना चाहें, कहा जाए कि हटा दीजिए, चर पे घात नहीं रहनी चाहिए, तो जब हम एक तरफ की घात जब हटाते हैं, पावर जब हटाई जाएगी तो यहाँ से ये पावर हटेगी यहाँ से, तो जब दूसरी तरफ जाएगी तो वो संख्या जो भी होगी दूसरी तरफ उसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, मतलब वो चीज़ अंडर रूट में हो जाएगी। और जब हम अंडर रूट के अंदर की संख्या को बाहर निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस के साथ निकलती है। तो 9 किसका वर्ग है,
3 का वर्ग है, तो ये प्लस माइनस 3 होगा प्यारे। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, हम x प्लस 3 के ऊपर जो घात लगा है 2 उसे हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएंगे? x प्लस, चलो कलर चेंज कर ले रहे हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। हम अगर इसे x प्लस 3 लिखना चाहें, स्क्वायर को हटाना चाहें तो कैसे होगा? देखो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इधर से जाएगा तो इधर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी अंडर रूट में हो जाएंगी। तो इधर तो केवल 60 था, 16, तो वो 16 अंडर रूट में हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट, जब हम अंडर रूट से संख्या को बाहर निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस के साथ निकलती है, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और समझो, यहाँ से हटेगा स्क्वायर, इधर लगेगा अंडर रूट, और जब अंडर रूट से संख्या को हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 13। 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ये कैलकुलेशन में आपको बहुत ही आपकी मदद करेंगे, तो इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वरना हम इसको मिटा करके और अब आते हैं अपनी इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि की। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। अब हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि समझेंगे इस एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, तो इसमें केवल मैं आपको 2 रूल बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस 2 रूल। रूल क्या है? एक कहानी समझ लो आप, अभी मिनटों में, मिनटों क्या सेकेंडों में रट जाएगी। सबसे पहला काम क्या है? बस 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला काम क्या है? अभी बस देखो इधर, अभी जैसे एग्जाम्पल करवाऊंगा देखना हलवा हो जाएगा सब। पहला काम हमारा ये है, इसमें कंडीशन होनी चाहिए, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका गुणांक कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। कब? जब हम पूर्ण वर्ग बनाने की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखना क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। देखो मैंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मानक रूप या व्यापक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप होता है। तो जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जब पूर्ण वर्ग बनाने की बात की जाएगी तो हमेशा समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम अपने तरफ से उसे 1 बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो अभी मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आप बनाने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। क्या कि
x के गुणांक का आधा करके x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ते व घटाते हैं। x के गुणांक का, ये x का गुणांक जो है इसका आधा करके जोड़ते व घटाते हैं। ये मैंने लिखा है आपको पॉइंट का नाम दे करके, इसमें मैंने आपको केवल 2 पॉइंट बताया है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल ले रहे हैं और तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने लिखा है कहानी ये आखिर है क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो एग्जाम्पल ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है ये, x² माइनस 6x माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। बस अगर एक क्वेश्चन बाबू आप समझ गए ना तो पूरी एक्सरसाइज गर्दा कर दोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप समझ जाओ तो कुछ नहीं आगे। देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, यदि 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। तो इसमें तो x² का गुणांक पहले से ही 1 है, x² का गुणांक इसमें ऑलरेडी 1 है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें x² का गुणांक 1 नहीं रहेगा तो उसको हम खुद 1 बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक है 1, इसलिए हम ये फर्स्ट स्टेप फॉलो हो रहा है। इसलिए अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। जो सेकेंड कंडीशन मैंने क्या लिखा है कि x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ते व घटाते हैं। इसका क्या मतलब है, इधर देखो, हमें x² को टच भी नहीं करना है अब, क्योंकि हमारा यही काम रहता है कि इसका गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 है, तो इसलिए अब हम इसे नहीं टच करेंगे। अगर नहीं होता तब हम इसे टच करते। अब आगे चलो, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। अब x के गुणांक, x का गुणांक क्या है, 6 है ना, तो 6 x के गुणांक का आधा, तो 6 का आधा क्या होगा, 6 का आधा क्या होगा, 2 3 6 3 होगा। कितना होगा, 6 का आधा 3 होगा सर। आगे देखो, x के गुणांक का आधा का वर्ग, तो 3 का वर्ग जोड़ते व घटाते हैं। एक बार इसका वर्ग, 3 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, कहाँ, इसी समीकरण में। तो पहले तो आप इसको लिख लो ऐसे, -6x। अब एक बार जोड़ दो आप प्लस का 3 का स्क्वायर और एक बार आप घटा दो यही 3 का स्क्वायर, और ये फिर इसको लिख लो माइनस का 16 बराबर में 0। बस इतनी ही कहानी है। अगर इतना समझ गए तो आगे कुछ है ही नहीं। देखो मैंने क्या कहा, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक क्या था, 6 था, उसका आधा कितना हुआ, 3 हुआ। अब उसका वर्ग, 3 का वर्ग 3 की घात 2, एक बार जोड़ेंगे समीकरण में और एक बार घटाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना है प्यारे, कि अब देखो x आप ऐसे लिख लेना, इसको आप ध्यान से समझो, एक स्टेप टू स्टेप मैं आपको करवा रहा हूं। देखो x ऐसे लिख लेना, उसके बाद में जो आपने जोड़ा है, ऐड किया है जो आप, उसको लिख लेना ऐसे, क्या, वर्ग हटा देना भी। जो संख्या, तो संख्या कौन सी, 3 का वर्ग हमने जोड़ा घटाया है ना, तो जो संख्या, जिस संख्या का आपने जो वर्ग जोड़ा घटाया है वो संख्या आप ऐसे लिख लेना। अब इसके बीच में हमें चिन्ह लगाना है, माइनस और प्लस का, दोनों नहीं, माइनस का या तो प्लस का। अब ये हम कैसे कंफर्म करें कि माइनस का लगाया जाए या प्लस का, तो प्यारे आप क्या करना, जो x लिखा है ना, x वाला पद, x 6x है,
इसके सामने देखना, अगर आपका चिन्ह माइनस का होगा तो यहाँ पर आप माइनस लगा लेना, यदि आपको प्लस दिखेगा तो आप प्लस लगा देना। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर था तो आप एक्स लिख लेना। ये सब हर क्वेश्चन में आपको यहाँ एक्स स्क्वायर ही मिलेगा लास्ट में, तो आप एक्स स्क्वायर का एक्स लिख लेना, और जो संख्या आपने जोड़ी घटाई है वो उसका वर्ग सहित नहीं लिखना है, केवल वो संख्या ही लिखनी है। मान लो यहाँ 5 का वर्ग जोड़ते घटाते, 5 का वर्ग जोड़ते घटाते, या 5/2 का वर्ग 5/3 का वर्ग जोड़ते और घटाते, तो हम 5/3 को यहाँ लिखते। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 को जोड़ा घटाया है, 3 का वर्ग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 3 लिखा है। और इसके बाद में क्या करना है, जो x वाला पार्ट है हमारा, x का गुणांक, उसके सामने हमें देखना है चिन्ह हमारा कौन सा लगा है। तो माइनस का रहेगा तो इसके बीच में माइनस लगा देना, यदि प्लस रहेगा तो प्लस लगा देना, उसके बाद में इसे ब्रैकेट कर लेना और इसके ऊपर आप ऐसे स्क्वायर लगा देना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या करना है, अब बचा क्या, इन तीनों का तो खेला यहीं पे समाप्त हो गया, इसी ब्रैकेट के साथ में इन तीनों का कहानी समाप्त हो गया प्यारे। अब बचा क्या, अब बचा है हमारा ये और ये, तो इसे आप लिख लो, माइनस है तो माइनस, और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिका 9, और माइनस का ये क्या है 16 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा प्यारे, तो 16 और 9 कितना होता है 25, तो माइनस का 25 बराबर में 0। अब -25 को आप इधर भेज दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो मैंने अभी कुछ ही समय पहले बताया था, जो स्क्वायर होता है ना उसे हटाने का तरीका क्या होता है, हटाते हैं तो होता क्या है, तो ये x माइनस का 3 जो है, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा ना तो इधर वाली जो संख्या है वो अंडर रूट में हो जाएगी प्यारे, तो अंडर रूट 25 हो गया। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 25। अब देखो आगे की कहानी, आगे क्या होता है। अब x माइनस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 है, तो अंडर रूट 25 ये किसका स्क्वायर है, ये सर 5 का स्क्वायर है, 5 5 जा 25, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो जब अंडर रूट से संख्या निकलेगी तो प्लस और माइनस के साथ निकलेगी। बस क्वेश्चन हमारा यहीं तक समाप्त हुआ। लास्ट में एक स्टेप और आपको ध्यान रखना है, क्या, एक बार आप प्लस लेकर सॉल्व कर लेना, एक बार माइनस लेकर। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है देखो, तो आप ऐसे लिखना, प्लस लेने पर एक तरफ ऐसे आप लिखना माइनस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या होगा वो देखो, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब इधर प्लस का 5 लेंगे तो प्लस लगाने कोई वही नहीं, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, अब ये संख्या प्लस में ही तो है 5, तो अब देखो पक्षांतर कर लो, x इज इक्वल्स टू 5, 3 इधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 और 3 8, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब निगेटिव चिन्ह लेंगे, यहाँ जो ये प्लस माइनस में संख्या है ना, अब ये एक बार ये संख्या माइनस की लेंगे, तो ये तो इधर ये x माइनस 3 रहेगी, इधर ये माइनस की 5, तो x इज इक्वल्स टू -5, ये -3 इधर जाएगी प्लस का 3, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हमारा सेकंड है आंसर। तो इसके 2 आंसर आ चुके हैं x के, कौन कौन से, 8 और -2। तो ये है हमारा क्या तरीका, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। अगर आप लोग को अभी इसमें कोई डाउट है तो भी हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर उसमें 99% आप लोग को समझ में आ जाएगा। 1% जो बचेगा वो जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहो फिर नोट कर लो, हम फिर एक नया क्वेश्चन और करवा रहे हैं आपको। ठीक है, हो गया।
चलो अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लो इक्वेशन दे रखी है हमारी 3x² माइनस पहले वाले में लिया था तो इसे प्लस का ले लो, प्लस 8x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला क्या मैंने ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या 1 होना चाहिए? यदि 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में x² का गुणांक 1 था तो हमने नहीं बनाया था, लेकिन इसमें x² का गुणांक 3 है तो हम इसे 1 बनाएंगे। अब 1 बनाने का क्या तरीका होता है वो आप देखेंगे, बहुत ही सरल तरीका। अभी बोलोगे कि ये क्या सर, ये तो हम भी जानते हैं। तो देखो जब हमें x² का गुणांक 1 बनाना हो तो क्या करना, आप जो x² का गुणांक दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसी से आप सब में भाग दे देना। क्या करना है? भाग दे देना है। तो x² का गुणांक यहाँ क्या है? 3 है, तो आप क्या करिए 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देने पर जैसे आप 3 से भाग दोगे तुरंत यहाँ x² का गुणांक 1 बन जाएगा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। अब x² का गुणांक अगर यहाँ 5 होता तो आप 5 से भाग दे देते। x² का गुणांक अगर 1000 होता तो आप 1000 से भाग देते। x² का गुणांक अगर लाख होता तो आप लाख से भाग देते। x² का गुणांक जो दिखेगा आप उसी संख्या से भाग दे देंगे, बस तुरंत x² का गुणांक यहाँ 1 आ जाएगा। आइए करते हैं, भाग देते हैं। फिर देखो 3x² अपॉन 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 नीचे आ गया, प्लस है प्लस लगा लो, 8x अपॉन 3 से इसमें भी भाग देंगे, माइनस का 12 अपॉन 3 इसमें भी भाग देंगे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो गए आपस में। अब देखो और तो कुछ कैंसिल, ये कैंसिल हो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अब बचा क्या, उसे लिख लो आप। तो सर बचा हुआ है x², ये तो 3 3 कैंसिल हो चुका। अब आगे चलो, प्लस 8 अपॉन 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण जो आ चुकी है, अब यहां पर अगर आप गौर करो तो x² का गुणांक 1 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम x के गुणांक को 1 बनाते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। जो भी x² के साथ में दिखेगी संख्या, उस संख्या से आप उस समीकरण में भाग दे देंगे, वो कट पिट कर आपका क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 1 बन जाएगा। ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है बबुआ, ये मैथ है। अब ये फर्स्ट पॉइंट तो हो चुका। अब सेकेंड नंबर, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, किसमें, समीकरण में। तो करिए, देखिए x का गुणांक क्या है बबुआ, x का गुणांक है इसमें 8/3, 8/3, 8/3 है। 8/3 का आधा, भिन्न का आधा कैसे किया जाता है, अभी कुछ ही समय पहले मैंने आप लोग को करवाया था वीडियो की स्टार्टिंग में। भिन्नों का आधा किया जाता है कैसे, भिन्नों में हम गुणा कर देते हैं 1/2 से। तो 1/2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/6। कैसे, भिन्नों का गुणा जब होता है तो हर का हर से गुणा किया जाता है, अंश का अंश से गुणा किया जाता है। तो 8 कम 8, 3 दूनी 6, कट रहा हो तो आगे काट दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 4/3।
अब 4/3 का वर्ग हम जोड़ेंगे और 4/3 का वर्ग हम घटाएंगे, क्योंकि यही तो लिखा है हमने कि x के गुणांक का आधा का वर्ग, x का गुणांक था 8/3 और 8/3 का आधा कितना हुआ, 8/3 का आधा आया 4/3। अब आगे पढ़ो, का वर्ग, आधा का वर्ग, आधा 4/3 और इसका वर्ग क्या होगा 4/3 का स्क्वायर का वर्ग जोड़ते व घटाते हैं। अब 4/3 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, कहाँ, इस समीकरण में। तो यहां देखिए आप, x² प्लस 8/3x और क्या जोड़ेंगे, प्लस का 4/3 का वर्ग जोड़ेंगे, एक बार 4/3 का वर्ग घटाएंगे और ये माइनस का 4 यहाँ पे ये आ जाएगा बराबर में 0, बराबर में 0। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। मज़ा आ रहा हो भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखो, अब क्या करना है, इतना होने के बाद में एक स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, आप ऐसे लिख लेना x और थोड़ी सी जगह छोड़कर आप क्या लिखना, जो संख्या आपने जोड़ी है, जिस संख्या का आपने वर्ग जोड़ा है ना, वो संख्या लिख लेना, अंदर वाली संख्या, वर्ग सहित नहीं, केवल संख्या, जिस संख्या का वर्ग आपने जोड़ा और घटाया है। तो किस संख्या का वर्ग आपने जोड़ा और घटाया है, तो 4/3 आपने जोड़ा है और 4/3 आपने घटाया है। तो यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ करके 4/3 आप ऐसे लिख लेंगे। अब बीच में हमें चिन्ह लगाना है, या तो प्लस का या तो माइनस का। अब वो किसके हिसाब से लगेगा, तो वो लगेगा प्यारे, यहाँ जो x वाला पार्ट है ना, x वाला पार्ट 8/3x, इसके हिसाब से लगेगा। इसके हिसाब से कैसे, इसके सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लगेगा। तो इसके सामने है प्लस, तो यहाँ लगेगा प्लस, क्या लगेगा, प्लस। आप ब्रैकेट लगा करके आप लगा दीजिए स्क्वायर, सब में यही करना है। और अब ये जो इतना लिखा है हमने ना, इससे ये तीनों की कहानी समाप्त हो जाएगी और बचेगा केवल इतना, -4/3 का वर्ग और -4। तो इसको आप क्या करिए, बराबर नहीं लगेगा अभी, -4/3 का वर्ग और -4 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप। कैसे, इस ब्रैकेट को मत छेड़ना, x प्लस 4/3 का वर्ग ऐसे रखो, माइनस, अब 4 का वर्ग, 4 चौक 16/3 का वर्ग, 3 तियां 9, माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को तो आप इधर रखो और इस सब को उठा करके उधर भेज दो। तो x प्लस 4/3 का वर्ग बराबर, ये 4 इधर जाएगा तो +4 हो गया और -16/9 इधर जाएगा तो +16/9 हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब एक छोटी सी बच्चों वाली भिन्न आपको सॉल्व करना है। तो x प्लस 4/3 का स्क्वायर बराबर, अब ये 9 और 1 का लासा 9 और 1 का 9 में कितनी बार भाग जाएगा, तो 1 9 9, 1 9 9, 1 9 जा 9, 9 बार। तो जितनी बार जाएगा भाग उसको उठा करके हम ऊपर अंश से भिन्न के गुणा कर देते हैं। तो 9 चौक 36, प्लस लगा है तो प्लस, 9 कम 9, एक बार भाग जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 16 कम 16। अब जोड़ लो इसे, तो x प्लस 4/3 का वर्ग बराबर 6 6 12, 1 4 और 1 5/9, 52/9 हो गया। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर जो संख्या है ना वो किस में हो जाएगी, अंडर रूट में। तो x प्लस 4/3 इधर से वर्ग हटेगा
तो ये संख्या पूरी हो जाएगी √52/9। ठीक है, आगे की कहानी देखो, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, चलो काम चला रहे हैं जब तक चलेगा। देखो क्या करेंगे अब, x + 4/3 बराबर, अब √52 वर्गमूल आता है आपको, और चलो नहीं आता है तो आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक वीडियो इस पर बनाऊंगा मैं आप लोग के लिए। 52 √52 है, तो √52 को अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये क्या होगा, 2√13। क्या होगा, 2√13। तो ये 2√13 और 9 का वर्गमूल जब निकलेगा तो वो होता है 3। ठीक है, और जब अंडर से संख्याएं बाहर निकलती हैं तो प्लस माइनस के साथ निकलती हैं, तो प्लस माइनस लगा लो यहाँ, +-2 √13/3। तो बस इतना ही था। अब क्या करना है आगे, अब इसे सॉल्व करके आंसर लाना है। तो एक बार तो हम प्लस लेंगे, तो आप लिखिए प्लस लेने पर। तो जब आप प्लस लेंगे तो कैसे, x + 4/3, x + 4/3 बराबर प्लस 2√13/3, 2√13/3। अब देखो x का मान निकालना है, तो 2√13/3, इसको 4/3 को इधर भेजोगे तो -4/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये बराबर, नीचे देखो, जब दो भिन्नों का हर एक जैसा होता है तो उनका अंश आपस में जुड़ घट जाता है, वो बीच में माइनस है तो ये घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे, 3 2√13 -4। बस इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई माई का लाल आपको काट नहीं सकता है। 2√13 -4/3, इससे आगे अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यहीं पर छोड़ दो, सही है आपका आंसर। ठीक है, अब देखो हम प्लस लिए तो इतना आया, अब एक बार आप माइनस लेंगे, ये इधर वाली वैल्यू, तो लिखिए आप माइनस लेने पर, तो जब आप माइनस लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, x बराबर, अब इधर -2√13 -2√13/3, अब ये 4/3 भी इधर जाएगा तो ये -4/3 हो जाएगा, -4/3। तो x बराबर, अब इस यहाँ पर भी देखो हर 3 है ना, तो 3 हो गया, और ऊपर -2√13 और -4 छोड़ दो यहीं पे, यही है आपका आंसर। एक x बराबर 2√13 -4/3 और एक -2√13 -4/3, ये आपके दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो बस आज यहीं तक का रहेगा हमारा सफ़र। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं जो श्रीधराचार्य का सूत्र है उसका निगमन करवाऊंगा, और उससे भी आपको, उस फॉर्मूले से भी आपको प्रश्न करवाऊंगा, और कल वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो आप एक प्रकार का बेसिक समझ लो। अभी हम लोगों ने बुक से एक भी प्रश्न नहीं उठाया है, ठीक है, लेकिन जब आप उठाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा आप लोग को, क्योंकि इतना हार्ड कैलकुलेशन आपके बुक में नहीं है जो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया है। ठीक है, डरना मत, बिल्कुल भी डरना नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेहनत कितना करते हैं आप लोग के लिए, इतना तो बनता ही है भाई, हमारा हक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स लोग को हमारा वीडियो शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो उनसे। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।